ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं यहाँ पर। आज सद्गुरुवार के दिन बाबा कहते हैं, आज 9 जनवरी 2025 की मुरली है। आज की मुरली में बाबा बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि बच्चे तुम्हें एक ही पुरुषार्थ करना है, जास्ती नहीं। वो ये है कि देह अभिमान की बीमारी को दूर करना है। अब जैसा जैसा दुनिया के अंत होने वाला है ना, अनेक बीमारियां निकलती है, ऐसे हम संगम युगी ब्राह्मणों के लिए भी देह अभिमान की बीमारी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हम समझते भी हैं कि देहाभिमान से नुकसान होता है, बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं लगता है, देहाभिमान से योग नहीं होता है, देहाभिमान से अपने अंदर विकर्मों का विनाश करने का जो आना चाहिए मन में वो नहीं आता है, देहाभिमान से और विकर्म बनता जाता है, पाप कर्म होता रहता है। ये सब चीज़ें हम जानते हैं, परंतु हम देहाभिमान को जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार देह दिखाई देता है, देह याद आ जाता है, और हम अपने देह में रहने के कारण औरों के भी देह को याद करते हैं, देहदारियों को याद करते हैं। बरोबर। जब तक देह का कॉन्शियसनेस नहीं होता तो और देहधारी याद आता है, संबंधी याद आता है, संपर्क वाले याद आता है। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, देह अभिमान की बीमारी को आप दूर करो। इसके लिए अनेक मुरलियों में, आज की मुरली में नहीं, अनेक मुरलियों में बाबा एक कहते हैं, हाँ, जहाँ तक आपको समझ में आता है ये देह अभिमान के कारण हमारे से गलती हो रहा है, तो बाबा के सामने माफ़ी मांग लो, फिर दोबारा वो काम नहीं करो। बाबा के सामने व्यक्त करो कि बाबा, मुझ में ये वीकनेस है, ये कमज़ोरी है। बरोबर ना? अभिमान का, अपमान का, हीनता का अथवा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, बहुत सारे देहाभिमान का छोटे छोटे बातें होती है। जब आप रियलाइज़ करते हो तो बाबा के सामने बताओ। बाबा सर्जन है ना, रूहानी सर्जन है ना, तो वो दवाई दे देता है मुरलियों में। और दूसरी बात है, आत्माभिमानी बन करके बाबा को याद करने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से न्यारा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यह अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे तो देह अभिमान की बीमारी निकल जाएंगे। दूसरी एक बाबा आज बोलते हैं कि बच्चे, तुम देहाभिमान में होने के कारण तुम जल्दी कर्मातीत नहीं बन पाते हो, क्योंकि हमारे ऊपर अनेक जन्मों की कर्मों का हिसाब किताब है। अब समय आ गया है हिसाब किताब सारा चुकतो करके वापस जाना है, विदाउट एनी हिसाब किताब। कर्मों का कोई बंधन नहीं हो, कोई भी खींचाव ना हो, कोई भी बोझ न हो, ऐसा कोई भी कर्मों का हमारे ऊपर हिसाब किताब न हो, इतना आप क्लियर रहो। और वो होता है केवल योग से, और योग लगता है आत्माभिमानी होने से। तो आज बाबा ये 2 पॉइंट्स बहुत क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे, एक तो तुम देह अभिमान की बीमारी को दूर करो ताकि तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाता है, और दूसरा कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखो। हाँ, हम मनुष्य से देवता बनते ही आपका लक्ष्य है,
अरे देवता बनते हैं सतयुग में, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब हमको क्या करना है? अब हमको पूरा कर्मातीत बनना है। कोई भी कर्मों का हिसाब किताब मुझे खींचे नहीं, कोई आकर्षण न हो, कोई बंधन का आकर्षण, कोई वस्तु व्यक्तियों का आकर्षण, कोई देहदारियों का आकर्षण, कोई भी आकर्षण होता है तो बाबा कहते इनसे दूर रहो, और वो होता है आत्माभिमानी बनने से। ठीक है ना? तो आज बाबा की ये 2 पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर है, तो हम बाबा की मुरली की बातें सुनेंगे और इसका आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मुझे आज सवेरे सवेरे एक संकल्प आया, बताओ तुम्हाला असं नाही ना वाटत मुरली सोडून काय बहनजी आपले काही पण बोलतात, ऐसा नहीं ना होता है? मुझे एक संकल्प आया, अभी आज 9 तारीख है, 18 तारीख को और अभी 9 दिन है और है, ठीक है ना? और 2 दिन ऐड करो, क्योंकि बाबा का अंतिम संस्कार जो हुआ था 18 जनवरी बाबा गए, अंतिम संस्कार 21 तारीख को हुआ था, तो 21 तारीख तक हमारा 11 दिन होता है। 11 दिन रोज हम सवेरे 11 मिनट तक कंप्लीट एक ही संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करना है। उदाहरण, मैं आत्मा परम धाम में एक बिंदु हूँ, बस मैं शांति वाली बिंदु हूँ, शक्ति वाली बिंदु हूँ, सुखों वाली बिंदु हूँ। बिंदु को देखो और परम धाम वाला बिंदु देखो, शरीर के अंदर वाला बिंदु नहीं देखो, परम धाम वाला बिंदु और नथिंग एल्स। ऐसे हमें रोज 11 मिनट सवेरे हमें अभ्यास करना है। हो सकता है? हो सकता है भाई लोग? नहीं हो सकता है? देख लो बाबा, 21 तारीख तक 11 दिन ये करो, 11 मिनट। आपको अच्छा लगा ये पॉइंट? क्योंकि समथिंग कुछ भी हमको करना है तो कर सकते हैं, तो करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ये तपस्या मास में तपस्या का एक पॉइंट एडिशन हो जाएगा। और ये भी एक तपस्या है कि जो हम आत्माभिमानी बनने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बिंदु देखना, बिंदु अनुभव करना, और परम धाम वाली बिंदु का क्या अनुभव होता है, उसका क्या अस्तित्व होता है, सोहम का हम अनुभव करके देखेंगे, ताकि हमको उसका पूरा सुख मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बरोबर? चलो हम सुनते आज की बाबा की मुरली।